हक सिर्फ और सिर्फ लड़के मिलता है, मांगने से भीख भी नहीं मिलती है। इसको आपको स्पष्ट समझना पड़ेगा। और ये केस ही इसी बात की नजीर साबित करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति ये साबित कर पाता है प्रथम दृष्टया कि SC/ST एक्ट उसके खिलाफ गलत लगा है, तो बिल्कुल वो एंटीसिपेटरी बेल का अधिकारी होगा। कि जब लोगों को कुछ नहीं दिखता है, जब हार रहे हैं सामने वाले से, वो किसी हमारे हरिजन भाई का सहारा लेते हैं, हरिजन भाई को बहला फुसला के उससे SC/ST एक्ट दर्ज करा देते हैं। SC/ST एक्ट में प्रोटेक्टेड व्यक्ति के साथ अगर कुछ भी हो गया तो वो क्या करेगा? वो कुछ भी नहीं बताएगा। वो सिंपली लिखेगा कि मुझे जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया। वो ऐसा लिख के मुकदमा लिखवा देगा। यार पैसे नहीं दे पाऊंगा मैं, चल जा भाग यहाँ से, दोबारा मत आना। उसने आके बोल, मैंने उनसे पैसा मांगा, उन्होंने कहा तुम तो साले हो ही ऐसे, और तुम तो हो इस जात के, तुम लोग ऐसे हो साहब, हमको पब्लिकली सड़क पे साथ 4 गाली दिया, लग गया मुकदमा। लॉ का वायलेशन हुआ है, प्रोसेस का वायलेशन हुआ है, तब तो आप रिट जुरिस्डिक्शन में इमीडिएटली चले जाइए। और अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो जांच के सामने जांच के बाद पता चलेंगी और चार्जशीट में कुछ ऐसे तथ्य खुल के आते हैं जो क्लियरली कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, या आपको लगता है कि जो जांच अधिकारी है उसने कुछ तथ्य छुपाए हैं सिर्फ इसलिए कि वो आपको हैरस कर सके किसी SC/ST के इंस्टेंस पे, तो भी आप हाई कोर्ट जा सकते हैं 482 में, 528 में। यहाँ लॉ आ गया 528। नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव सी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लीगल रिपोर्टर। SC/ST एक्ट यानी कि शेड्यूल ट्राइब को लेकर जो उनके साथ एट्रोसिटी होती है, उनके साथ उनका उत्पीड़न होता है, उसको लेके लिए एक एक्ट आया, और जिसकी मंशा साफ तौर पर थी समाज के पिछड़े जो बहुत बैकवर्ड क्लासेस हैं, SC वर्ग हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, उनको सुरक्षित किया जाए, उनकी सामाजिक स्थिति को मजबूत किया जाए, उन पर कोई उत्पीड़न ना कर सके। लेकिन अब देखने में आ रहा है कि बहुत से मामलों में इसका मिसयूज होता है। मैटर कुछ होता है, बनाया कुछ जाता है, SC/ST लगा दिया जाता है। देहातों में बहुत हजारों की संख्या में इस तरह की FIR हो रही हैं, और जो हमारे दर्शक है वो हमें कॉल करके भी कहते हैं कि साहब हमारा मैटर तो जमीन का था, बना दिया गया SC/ST। हमारा लेनदारी देनदारी का मुद्दा था, बना दिया साहब SC/ST। तो इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बहुत शानदार जजमेंट दिया, और इस जजमेंट में इंपॉर्टेंट ये है कि जो पीड़िता है, जिसने मुकदमा दर्ज कराया था, उस पर तो फाइन लगाया ही, जो आरोपी उन पर भी फाइन लगाया। अब मैटर क्या था? मैटर ये था कि एक महिला, उसकी 2 बहुओं ने मिलकर करीब 19 लोगों पर SC/ST एक्ट के अंतर्गत FIR दर्ज कराई थी, और तमाम सेक्शंस थे। लेकिन कोर्ट में आने के बाद जब कोर्ट ने DCP, IO और तीनों को बुलाया, तो साहब देखा क्या, अक्यूज्ड जो हाईकोर्ट में पहुंचे थे उनकी तरफ से कहा गया कि साहब ये तो अंगूठे से FIR लिखाई गई थी, और महिला ने अपना बयान ये दिया कि ब्लैंक पेपर पे लिखाई गई थी, और पुलिस अपना बयान कोर्ट के सामने ये दी गई थी कि बाकायदा फॉर्मल कंप्लेंट थी, 161 का बयान था, 164 का बयान था, उसके आधार पर FIR लिखाई। तो कोर्ट को समझ में आ गया कि ये घालमेल है, यानी कि इस महिला को मैनिपुलेट किया गया है, और इस महिला ने भी अपना बयान बदल दिया हाईकोर्ट के सामने। तो हाईकोर्ट ने जो इनको कंपनसेशन मिला था राज्य सरकार की तरफ से, किसी भी SC/ST जब FIR करता है या इस तरह उस पर घटना होती है, तो कंपनसेशन 1.5 लाख रुपए प्रति, यानी कि महिला उसकी दोनों बहुओं को दिया गया था। वो कोर्ट ने एक तो 4.5 लाख तुरंत वापसी करने का ऑर्डर दिया। साथ ही वो जो एक्यूज थे, जिन पर हाईकोर्ट का ये मानना था कि इन्होंने महिला को किसी ना किसी तरह से इन्फ्लुएंस कर लिया, उन पर भी 5 लाख जुर्माना हुआ। तो इस मिसयूज को लेकर आज हमारे साथ डॉक्टर किसले पांडे सर सुप्रीम कोर्ट से जुड़ गए हैं। मैं सबसे पहले उनका परिचय करा दूं। डॉक्टर किसले पांडे सर सुप्रीम कोर्ट में पिछले 3 दशक से वकालत कर रहे हैं, बेहद बड़े मैटर क्रिमिनल के करते हैं, CBI, ED और PC एक्ट के तमाम केसेस कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में बेहद बढ़िया वकालत है। डॉक्टर साहब, SC/ST एक्ट के मिसयूज को लेकर बहुत खबरें आने लगी। मैं एक्ट बनाया किस मकसद से था, उसका प्रयोग किस मकसद से हो रहा है? डॉक्टर साहब, पहली टिप्पणी इस पर। देखिए, ऐसा है कि ये तो काफी दिनों से देखा जा रहा है, लगातार देखा जा रहा है कि लाए जाते हैं कानून रक्षा के लिए, और उनको सोचा जाता है क्या तो ये रक्षक बनेंगे, पर देखा जाता है कि लोग इसे भक्षक बना देते हैं।
ये जो आपने मैटर बताया रामेश्वर सिंह वाला, जो ये जजमेंट आया है माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। हम्म। और इंटरेस्टिंग भी, आई ओपनिंग भी है कि किस तरह से महिला एक कल्पना प्रसूत इमेजिनरी एक कहानी लिखती है कि गांव के लोगों ने उसको मारा और उसको जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया, और वो बड़ी अपमानित महसूस करती है, मुकदमा दर्ज कराती है। और जिस दौरान महिला और उसकी जो दो बहुओं में जब बंदर बांट चल रही थी, तो किसी कारण असंतोष हुआ होगा। पापस से पापा स्वयं शत्रु, पापा पापी का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना पाप होता है। करेक्ट। तो अब वो दोनों बहुओं में और सास में जब वो सर फुटअव्वल मची, तो वो जो जो औरत थी उसने इस बात को खोल दिया कि साहब मैंने कहीं मुकदमा मुकदमा नहीं दर्ज कराया, मेरा तो ब्लैंक पेपर पे अंगूठा लिया गया। वहां से मामला शुरू होता है। और फिर जो SC/ST एक्ट में प्रावधान है कुछ मुआवजा वगैरह मिलने का, उसने आनन फानन में लाखों रुपए उसने मुआवजे के ले लिए। पैसा तो वापस देना ही पड़ा। बाकी हाई कोर्ट ने जो उसके खिलाफ स्ट्रिक्चर पास किया, हाई कोर्ट ने जो उनके ऊपर कॉस्ट लगाई, वो सब तो देखने में सामने आ ही रही है। और हाईकोर्ट ने सर डॉक्टर साहब निचली अदालत को कहा है कि आप इससे इन्फ्लुएंस ना होइए कि हमने इनकी क्वेश्चन की अर्जी खारिज कर दी है। आप बकायदा इसमें जो महिला के खिलाफ कानून में है वो करिए भी जरूर। आप स्वतंत्र हैं निचली बिल्कुल। अदालत। नहीं, देखिए ये बहुत जरूरी है। हम्म। और ये जो आदेश है माननीय हाई कोर्ट का, ये बहुत सराहनीय है। और बड़ी सीधी सी बात है, अगर अन्याय हो रहा है आपके साथ, तो आपको कानून में लड़ना पड़ेगा। हक सिर्फ और सिर्फ लड़के मिलता है, मांगने से भीख भी नहीं मिलती है। इसको आपको स्पष्ट समझना पड़ेगा। राइट सर। और ये केस ही इसी बात की नजीर साबित करता है। मैं आपको बताता हूं कि SC/ST एक्ट में एंटीसिपेटरी बेल का कोई प्रावधान नहीं है सच। जी। और ये मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है कि साहब ये तो साहब एंटीसिपेटरी बेल का तो प्रावधान ही नहीं है। तब 3 जज बेंच सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को संज्ञान लिया, और सरकार ने 18A सेक्शन को इसमें लगाया था, जो ये कहता है कि एंटीसिपेटरी बेल नहीं होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति ये साबित कर पाता है प्रथम दृष्टया कि SC/ST एक्ट उसके खिलाफ गलत लगा है, तो बिल्कुल वो एंटीसिपेटरी बेल का अधिकारी होगा। और अब स्थिति तो ऐसी हो रही है कि जब लोगों को कुछ नहीं दिखता है कि अब हार रहे हैं सामने वाले से, वो किसी हमारे हरिजन भाई का सहारा लेते हैं, हरिजन भाई को बहला फुसला के उससे SC/ST एक्ट दर्ज करा देते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, एक ये देखा गया है जनरली, चूंकि कानून के बारे में विशेष लोगों को नहीं समझ है, वो समझते हैं कि कोई SC/ST वर्ग का व्यक्ति है और उसके साथ कोई भी घटना होगी तो SC/ST एक्ट लग जाएगा। डॉक्टर साहब इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए, ये SC/ST नहीं एक्ट नहीं, ये ऐसा कब कुछ नहीं होता एप्लीकेबल है। होगा? जी। नहीं नहीं नहीं। अब प्रॉब्लम ये होती है ना कि अब इसको आप थोड़ा पलट के देख लीजिए। SC/ST एक्ट में प्रोटेक्टेड व्यक्ति के साथ अगर कुछ भी हो गया, तो वो क्या करेगा? वो कुछ भी नहीं बताएगा। वो सिंपली लिखेगा कि मुझे जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया, वो ऐसा लिख के मुकदमा लिखवा देगा। अब दो लोगों के बीच में बंद कमरे में क्या हुआ? हालांकि बंद कमरे में इस तरह की चीजों का बहुत ज्यादा संज्ञान नहीं लिया जाता, पर आरोप उसने लगा दिया, मुकदमा दर्ज हो गया, और प्रोसेस चल निकला, विक्टिमाइजेशन शुरू। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जी। सुभाष महाजन केस का। 2018 का मुकदमा, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है कि एक व्यक्ति ने कुछ अधिकारियों के ऊपर SC/ST एक्ट को इन्वोक किया, आरोप लगाए। अब सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन के लिए वो जिनके ऊपर आरोप लगा था, उनके उच्च अधिकारियों के पास गया कि भैया आपके जो सबऑर्डिनेट हैं, आपके जो जूनियर हैं, उनके खिलाफ मुकदमा चलाना है, और आप अपनी संस्तुति दीजिए, आप अपना अपना सैंक्शन दीजिए। क्योंकि वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पब्लिक सर्विस था, तो इसलिए उसमें एक प्रोसेस होता है कि सैंक्शन लेना पड़ता है। तो जो उच्चाधिकारी थे उनका नाम था सुभाष महाजन। तो सुभाष महाजन जी ने मना कर दिया कि मैं तो सैंक्शन नहीं देता, क्योंकि ये कोई मतलब नहीं है, और उनके पास अपने खुद के फैक्ट्स थे। अब वो जो SC/ST एक्ट का जो विक्टिम था तथाकथित, वो जो कंप्लेनेंट था, वो शिकायत करता था, उसने उन दोनों जूनियर्स को किनारे किया और उस उच्च अधिकारी के खिलाफ मुकदमा कायम करा दिया SC/ST एक्ट में। कहां तो वो जा रहे थे सैंक्शन देने या नहीं सैंक्शन देने, कहां तो खुद मुलजिम बन गए।
भागे भागे मैटर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। हम्म, सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने बताया। अब दुर्भाग्य कहें या जो कहें, या वकील उनकी ठीक से नहीं रख पाए, या क्या इशू थे, हाई कोर्ट ने भी रिलीफ नहीं दी सुभाष जी को। हम्म, मैटर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये क्या है, हम्म, ये तो सैंक्शन देना ना देना कहां से एससी एसटी एक्ट में कवर हो गया। करेक्ट, उच्च अधिकारी को नहीं समझ में आया, उसने सैंक्शन नहीं दिया, आप उसको ही एससी एसटी एक्ट में आपने उसको लपेट लिया, मुकदमा क्वैश हुआ। तो मैंने जैसा कि कहा था, लड़ने से इंसाफ मिलता है। कानूनी लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी इंसाफ लेने के लिए। आत्मसम्मान बचाना आज के समय में बड़ा कठिन है विप्लव जी, मैं आपको बता रहा हूं। करेक्ट, करेक्ट सर, ये लड़िए, पूरी जी, ताकत से लड़िए, तभी न्याय मिलेगा। करेक्ट सर। इसमें एक आपका ये जो प्रश्न बनता है, जाति सूचक शब्द कहा गया, अब जी। इसको जाति सूचक शब्द को कैसे डिफाइन किया गया है, वो जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो हम्म, एक्स जाति से आता है, जो एस सी एस टी एक्ट में दर्शाई गई है। अब ठीक, आपने उसको बोला कि मान लीजिए वो एक्स जाति से, आपने उसको एक्स कह के संबोधित कर दिया। मुझे नहीं लगता है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऐसी किसी जाति सूचक करेक्ट, शब्दों का करेक्ट, हमें तो प्रयोग आप करना ठीक चाहिए। है अपना करें। आपने उसे ए एक्स करके बुला लिया, ए भाई। मान लीजिए आपने उसको उसके कि तुम फलानी जाति से हो, तुम कलंक हो समाज में, इस तरह से आपने संबोधित कर दिया। हम्म, या ए फलानी के लड़के, इस टाइप से आपने उसको गाली और उसको हिकारत से आपने उसको संबोधित किया, पर्टिकुलर जाति से, क्योंकि अब उनको हरिजन से आप संबोधित करेंगे। करेक्ट, तो भी आपके खिलाफ एससी एसटी एक्ट में मुकदमा चलाया जा सकता है। उसमें भी कई सारे अपवाद हैं, हम्म, पर मोटा मोटा मुकदमा चल सकता है। अब इसमें यह होता है कि आप दोनों की बात हो रही है, मान लीजिए आपका कोई मित्र है, वो हरिजन है, एससी एसटी एक्ट में प्रोटेक्टेड है, बात हो रही है, आपने कहा कि यार पैसा नहीं दे पाऊंगा मैं, चल जा भाग जा यहाँ से, दोबारा मत आना। हम्म, उसने आके बोल दिया मैंने उनसे पैसा मांगा, उन्होंने कहा तुम तो साले हो ही ऐसे, और तुम तो हो इस जात के, तुम लोग ऐसे हो साहब, हमको पब्लिकली सड़क पे साहब चार गाली दी, अल्लाह दर्ज गया मुकदमा। हम्म, अब पुलिस दो बातें देखेगी, उस दिन वो वहां था नहीं था, आपकी बात हुई कि नहीं हुई, प्रथम दृष्टया मुकदमा दर्ज हो गया। हम्म। फिर आपको लड़ना पड़ेगा और ये साबित करना पड़ेगा कि ये क्या मामला है। डॉक्टर साहब, इस एससी एसटी एक्ट की अगर बाय द वे, बहुत जी से मामलों में तो आप जैसा आपने बताया भी, उसके पीछे के कुछ मामले होते हैं क्या? जी प्रथम दृष्टया अगर एफआईआर होती है, कोई भी व्यक्ति हाई जी। कोर्ट सीधे एफआईआर की स्टेज पे ही जा सकता है, या उसे इन्वेस्टिगेशन और चार्जशीट का इंतजार करना पड़ेगा? अगर एफआईआर दर्ज होने में हम्म, कोई फ्लॉ हुआ है, प्रथम दृष्टया देखिए, आपका पैसा ना बर्बाद हो, तो मैं आपको बड़ा स्पष्ट बता रहा हूं, आपके जो दर्शक हैं वो ऐसा ना हो कि अति उत्साह में हाफ बेक्ड अधकच्चा केस लेके चले जाएं, इसलिए मैं बता रहा हूं कि अगर कोई लॉ का वायलेशन हुआ है, प्रोसेस का वायलेशन हुआ है, तब तो आप रिट जुरिस्डिक्शन में इमीडिएटली चले जाइए। हम्म, और अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो जांच के सामने जांच के बाद पता चलेंगे, और चार्जशीट में कुछ ऐसे तथ्य खुल के आते हैं जो क्लियरली कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, हम्म, या आपको लगता है कि जो जांच अधिकारी है उसने कुछ तथ्य छुपाए हैं हम्म, सिर्फ इसलिए कि वो आपको हैरस कर सके किसी एससी एसटी के इंस्टेंस पे, तो भी आप हाई कोर्ट जा सकते हैं 482 में, मतलब बिल्कुल, 528 में, नया लॉ आ गया 528। तो ठीक, इसलिए दोनों संभव है, आप पहले भी जा सकते हैं अगर लॉ का वायलेशन हुआ है, और अगर फैक्ट्स को मिस इंटरप्रेट किया गया है, अधिकारी ने फैक्ट्स छुपा लिए हैं सिंपली ये करने के लिए कि आपको सजा दिलवा सके वो जबरदस्ती, जबकि सारे तथ्य को देखने के बाद सजा तो छोड़िए, चार्जशीट भी नहीं बनती आपके खिलाफ, तो आप फिर आप 482 में यानी 528 में जाएंगे। करेक्ट, 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 करेक्ट सर। डॉक्टर किसले पांडे सर के साथ हमने 482 या जो नए बीएनएसएस के तहत 528 के तहत आप कैसे हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर का यूज करते हैं, वो वीडियो हमने किया था। इसी लिंक के हम ऊपर ये वीडियो डाल देंगे। डॉक्टर जी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एससी एसटी एक्ट को लेके आपने बहुत बेहतर बातें हमारे दर्शकों को बताई, और जो मिसयूज हो रहा है उनको ये समझना चाहिए कि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट उनके खिलाफ आ रहे हैं, इसलिए जो बिल्कुल फैक्ट बात है वो आपके प्रोटेक्शन के लिए कानून है। उस कानून का ये कतई मतलब नहीं है कि आप किसी से वेंजेंस निकालें, करेक्ट? आपका किसी जी। से चूंकि शत्रुता थी, इसलिए आप उसको एससी एसटी एक्ट में फंसा दें, क्योंकि हाईकोर्ट ने अभी पीड़िता को भी पूरा पैसा वापस करने को कहा है, और जो एक्यूज लोग थे जिन्होंने, क्योंकि आजकल तो एक ट्रेंड चल गया है, एफआईआर करी, दूसरी पार्टी ने पैसा दे दिया, साहब मुकदमा खत्म करा दो।
तो उनको भी पेनाल्टी लगी है, ये आप समझ लीजिए। कि बहुत साहब वकील तमाम हमारे पास फोन करके कहते हैं कि साहब दूसरी पार्टी तैयार है क्या, रुपया हम दे दें सर। तो देख लीजिए उसका परिणाम क्या निकला। आपका कोर्ट में नीचे फिर केस गया, फिर से वो मुकदमा आप जे लिए, और ये हाईकोर्ट ने 5 लाख पेनाल्टी तो आपको की ही की। अलग बात है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे बहुत साथ। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। यू। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।